आज हम लोग क्लास 12 के आज पहले अति संविधान से संबंधित जितना भी आई ऑब्जेक्टिव है क्लास 12 जो इस बार जो 2026 के एग्ज़ाम में लगभग इस चैप्टर से 80 प्रश्न देखने को मिला था ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू कर दिया गया। और हम जितना भी क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2026 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है संविधान से रिलेटेड सभी को ऑब्जेक्टिव हम इस चैनल पर कराएंगे। और लगभग टोटल ऑब्जेक्टिव 230 प्लस ऑब्जेक्टिव इसे ऑब्जर्व हुआ है, जिसमें आज हम सबसे फर्स्ट वीडियो में पहले 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और लगभग 4 वीडियो में पूरा संविधान से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी को कंप्लीट कराएंगे। और आने वाले 2027 एग्ज़ाम में इससे भी उतना ही प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। चलिए आज हम पहला प्रश्न आप लोग का स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा पहला प्रश्न कह रहा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और अगर अस्थायी अगर पूछ दे तो उसकी संख्या कितना है तो 10 है। अस्थायी की संख्या 10 है, यानी देखिए इसे 4 बार एग्जाम पूछा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा प्रश्न है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जनवरी 1950। पाँचवा क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर वही पूछे भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। इतना बार पूछे 352 के तहत लगाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? मतलब राष्ट्रपति की संविधान का वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? संविधान 74वां होगा इसका आंसर। 74वां संविधान संशोधन था जो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 73वां जो ग्रामीण में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। कह रहा है 11 नंबर प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह। कह रहा भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन से? अभी बताएं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे प्रश्न कर रहा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर वर्तमान में पूछ दे कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू है। अगला नंबर प्रश्न कर रहा भारत के संविधान के किस वर्ष से अंगीकृत किया गया था? मतलब भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न कर रहे थे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब किया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में।
कह रहे संविधान के द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा, मतलब हमारे संविधान के द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो हिंदी को राजभाषा दिया है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। कह रहा कौन भारतीय व्यक्ति भारत के प्रथम गवर्नर थे, मतलब अगर भारत कह रहा कौन भारतीय व्यक्ति भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर वही भारत के पूछते श्री राजगोपालाचारी होंगे। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए, तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया। 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता था, अनुच्छेद 324 करता है। 20वां नंबर प्रश्न करता है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, सबसे अधिक शक्ति केंद्र को होता है, फिर राज्य को होता है, सबसे अधिक शक्ति केंद्र के पास होता है। 21वां नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है, मतलब 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कह रहा भारतीय संविधान का 73वां संविधान का है, अभी बताए थे। सब भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित किसे, तो पंचायती राज यानी ग्रामीण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय कौन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 108 देता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधी को उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, 27 नंबर प्रश्न में, तो राज्यपाल करता है। 28वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में इतने मौलिक अधिकार पूछे तो 6 और मौलिक कर्तव्य अगर पूछ देगा तो कितना होगा, तो 11 होगा। 28वां नंबर 29वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय से जुड़ा है, तो अभी बताएं तो 74वां होगा शहरी और 73वां होगा ग्रामीण। 73वां किससे है, तो ग्रामीण से है। और 30वां नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो भारत का। अब पूछेगा कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका था, अमेरिका का था, लेकिन अब सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका हो गया, तो भारत के हो गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। 31वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग से राज्य की नीति निर्देश करता है, तो भाग 4 से बताता है। 32वां नंबर प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति पद में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना है, तो भारत के राष्ट्रपति को उम्मीदवार होना चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल भी कितना वर्ष है, 35 वर्ष का होना चाहिए। और अगर 34वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के कब लागू किया था, भारतीय संविधान कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 35वां नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी, जो लालू यादव की क्या है, पत्नी है। और 36वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 37 भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था। अगला प्रश्न कर रहा है, संविधान की निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 39वां नंबर प्रश्न है, संविधान नियमित्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो प्रारूप समिति का जैसी प्रारूप समिति पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। 40वां नंबर प्रश्न है, इसमें निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण का विरुद्ध अधिकार धार्मिक, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। कराई 41वां नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 42वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते थे, नियुक्त होते हैं, मतलब जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है।
43वां और प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। आगे 42वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस स्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में किसके माना है। तो ब्रिटिश में अगर भारत के राष्ट्रपति की तुलना किया जाता है किससे किया जाता है, तो ब्रिटिश की महारानी से, ब्रिटिश की महारानी से मतलब ब्रिटेन की महारानी से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, 33 वर्ष होनी चाहिए। उसके राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, 30 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने के लिए होना चाहिए 25 वर्ष। मतलब राज्यसभा अगर विधानसभा के सदस्यों को पूछ दे तो यानी कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। 46वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है। तो लोकसभा का अधिकतम अगर पूछ देगा तो 552। अब इसे घटाकर 550 कर दिया गया क्योंकि 2 मनोनीत सदस्य पहले मनोनीत सदस्य करते थे एंग्लो को, उसको हटा दिया गया है। ऐसे अभी 552 है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। आगे प्रश्न कर रहा है किसी भी राज्य की संविधान सभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 400 अधिकतम होना चाहिए और 60 से और न्यूनतम 60 होना चाहिए। अधिकतम 400 और न्यूनतम 60 होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। विधान परिषद 30 वर्ष, विधान परिषद होगा 30 वर्ष। और 50वां प्रश्न है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए। तो 5 या अधिक। आज हम लोग का 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ और हम कल 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें 4 वीडियो में हम लगभग 250 ऑब्जेक्ट सिर्फ संविधान से कराएंगे। और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कीजिए और हम और से जितना बाई चैप्टर हर एक के चैप्टर का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा और उससे आप लोग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर संविधान से मैं 55 सब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।